गुड मॉर्निंग बच्चों। आज थर्ड चैप्टर नियोजित विकास की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ लैंड डेवलपमेंट का टेस्ट है आपका। वैसे ही जैसे हम पहले टेस्ट करते आ रहे हैं वैसे ही करना है। आप पहले कॉपी पेन लेके अपने नंबरिंग कर लीजिए। पहले वन वर्ड आंसर लिखने हैं और उसके बाद बड़े क्वेश्चन दोगे। जैसा कि पहले अभी आप क्वेश्चन नहीं लिखते थे, सिर्फ आंसर लिखते थे, ऐसे ही आज भी करना है। आपने प्रश्न कॉपी में नहीं लिखने हैं, मैं प्रश्नों को बोलूंगी, आपको उनके सिर्फ और सिर्फ उत्तर लिखने हैं और उसी नंबर पे लिखने हैं जिस नंबर का क्वेश्चन मैं बोलने जा रही हूँ। ओके, अंडरस्टूड। तो उसके बाद पहले की तरह उन क्वेश्चन के आंसर को चेक किया जाएगा और उसके बाद बड़े क्वेश्चन के आंसर आप बाद में बैठ करके लिख लेना। तो आइए शुरू करते हैं। नियोजित विकास की राजनीति का पहला क्वेश्चन है हमारा, योजनाबद्ध विकास की प्रेरणा भारत को किस देश से मिली? योजनाबद्ध विकास की प्रेरणा भारत को किस देश से मिली? उत्तर लिखना है आपको सिर्फ। सेकंड है, समाजवाद हमारी समस्याओं का एकमात्र समाधान है, यह किसने कहा? समाजवाद हमारी समस्याओं का एकमात्र समाधान है, यह किसने कहा? थर्ड क्वेश्चन है हमारा, योजना आयोग किस तरह की संस्था है? योजना आयोग किस प्रकार की संस्था है? चौथा क्वेश्चन है, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? पांचवा क्वेश्चन है, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष वाइस चेयरमैन उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? ये हमारा पांचवा क्वेश्चन था। अभी छठा क्वेश्चन है हमारा, योजना आयोग की जगह किस आयोग ने ले ली है? योजना आयोग की जगह किस आयोग ने ले ली है? सातवां क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष घोर अकाल पड़ा? भारत में किस वर्ष घोर अकाल पड़ा? आठवां क्वेश्चन है, जनता योजना के जनक कौन थे? जनता योजना के जनक कौन थे? नौवां क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग की नियुक्ति कब की गई? भारत में योजना आयोग की नियुक्ति कब की गई? 10वां क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन कब किया गया? नीति आयोग का गठन कब किया गया? 11वां क्वेश्चन है, विकास के आधार पर देशों को कितने भागों में बांटा गया है? विकास के आधार पर देशों को कितने भागों में बांटा गया है? 12वां क्वेश्चन है हमारा, भारत में अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी हैं? भारत में अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी हैं? अगला क्वेश्चन है 13वां, किस व्यक्ति को मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? किस व्यक्ति को मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? 14वां क्वेश्चन है, भारत में निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, वो कब किया गया? आपने ईयर बताना है। अब है 15वां क्वेश्चन, हरित क्रांति के जनक कौन थे? हरित क्रांति के जनक कौन थे? 16वां क्वेश्चन है, भारत में 1960 के दशक में कृषि की पैदावार में
बढ़ोतरी के लिए कौन सी योजना चलाई गई, या फिर कौन सी क्रांति चलाई गई। 1960 के दशक में कृषि में बढ़ोतरी के लिए कौन सी योजना या क्रांति चलाई गई। अब 16वां क्वेश्चन है हमारा, 16वां हो चुका है हमारा। 17वां क्वेश्चन है अब, भारत में गरीबी का मुख्य कारण क्या है। भारत में गरीबी का मुख्य कारण क्या है। 18वां क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विकास के लिए भारत में किस अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। अब आता है 19वां क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना के जनक कौन थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना के जनक कौन थे। 19वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब आता है 20वां, नीति आयोग की फुल फॉर्म लिखिए। NITI की फुल फॉर्म लिखनी है आपने, इसकी एब्रिविएशन करनी है। नीति आयोग की फुल फॉर्म। तो इस तरह से हमारे 20 क्वेश्चन हो गए हैं इसमें। तो चलिए पहले इनके आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था हमारा, योजनाबद्ध विकास की प्रेरणा भारत को किस देश से मिली। सोवियत संघ से। किससे मिली। सोवियत संघ से। दूसरा है, समाजवाद हमारी समस्याओं का एकमात्र समाधान है। किसने कहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, क्योंकि उनका झुकाव समाजवाद की तरफ काफी था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। दूसरे का आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरा है, योजना आयोग किस तरह की संस्था है। गैर संवैधानिक, क्योंकि संविधान में इसका कोई वर्णन नहीं है। गैर संवैधानिक संस्था है। चौथा है, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि उस समय का प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। जो उस समय का प्रधानमंत्री है वो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। उपाध्यक्ष बदलते रहते हैं, लेकिन अध्यक्ष का पद प्रधानमंत्री के पास ही रहता है। तो अभी हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, तो इसका आंसर होगा श्री नरेंद्र मोदी। पांचवें का आंसर है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष अभी राजीव कुमार है। राजीव कुमार है पांचवें का आंसर। छठा है, योजना आयोग के अध्यक्ष, योजना आयोग की जगह किस आयोग ने ले ली है। नीति आयोग ने। नीति आयोग। सातवां है, भारत में किस वर्ष घोर अकाल पड़ा। 1965-1967 में। 1965 और 67 में घोर अकाल पड़ा था भारत में। जनता योजना के जनक है MN रॉय। आठवें का आंसर है हमारा MN रॉय। भारत में योजना आयोग की नियुक्ति कब की गई थी। 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 इज द आंसर ऑफ 9th क्वेश्चन। नीति आयोग का गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015। 11वें क्वेश्चन का आंसर है, विकास के आधार पर देशों को कितने भागों में बांटा जाता है। 3 भागों में, विकसित, विकासशील और अविकसित। तो इसमें आपने 3 भागों में लिखना है। 12वां है, कितनी पंचवर्षीय योजनाएं हो चुकी हैं। 12 पंचवर्षीय योजनाएं हो चुकी हैं। और उसके बाद जैसे ही नीति आयोग बना, कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई गई है। तो लास्ट जो पंचवर्षीय योजना थी वो 12वीं पंचवर्षीय योजना ही थी, 2012 से 2017 तक। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना हो गई। किस व्यक्ति को मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। वर्गीस क्यूरियन। आपने श्वेत क्रांति में पढ़ा होगा वर्गीस क्यूरियन, जिसने गुजरात में काफी मिल्क प्लांट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई थी। अमूल दूध वहीं से कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा ये भेजा गया था लोगों को।
तो वर्गीस कुरियन है 13वें का आंसर। भारत में निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण, इंदिरा गांधी के समय में 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और ये घटना घटी थी जुलाई 1969 में, 1969 में। 15वां क्वेश्चन है, हरित योजना के, हरित क्रांति के जनक थे एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में 1960 के दशक में कृषि के विकास के लिए कौन सी योजना बनाई गई या कौन सी क्रांति बनाई गई थी कृषि के विकास के लिए? हरित क्रांति। कौन सी क्रांति लाई गई थी? हरित क्रांति 1960 के दशक में। 70वां क्वेश्चन है, भारत में गरीबी का मुख्य कारण? बढ़ती हुई जनसंख्या। बढ़ती हुई जनसंख्या भारत में गरीबी का मुख्य कारण है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विकास के लिए भारत में किस अर्थव्यवस्था को चुना गया? मिश्रित अर्थव्यवस्था। न पूंजीवाद को अपनाया गया पूरी तरह, न साम्यवाद को पूरी तरह अपनाया गया। मिश्रित अर्थव्यवस्था आपने लिखना है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है आंसर 18वें का। प्रथम पंचवर्षीय योजना के जनक थे के.एन. राज। के.एन. राज, जिसने कृषि पर ज्यादा जोर दिया। और दूसरी पंचवर्षीय योजना के जनक थे पी.सी. महालनोबिस, जिसने उद्योगों पर ज्यादा जोर दिया था। तो हमारे क्वेश्चन 19वें क्वेश्चन का आंसर है के.एन. राज। के.एन. राज। नीति आयोग की फुल फॉर्म? नेशनल आईसी इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। राष्ट्रीय प्रवर्तन संस्था है ये भारत की, तो इसे कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। गॉट इट? आई होप आपने सभी क्वेश्चन चेक भी कर लिए होंगे। जो क्वेश्चन आपको नहीं आते थे या जिनके आंसर गलत हुए हैं उनको एक बार दोबारा से पढ़ लेना। तो आइए अब कुछ बड़े क्वेश्चन कर लेते हैं। नियोजन क्या है, इसके मुख्य उद्देश्य क्या है? नियोजन क्या है या इसके मुख्य उद्देश्य लिखें। अंडरस्टैंड? नियोजन क्या है, इसके मुख्य उद्देश्य लिखें। गॉट इट? सेकंड है हमारा, नीति आयोग और योजना आयोग में अंतर स्पष्ट करें। नीति आयोग और योजना आयोग में अंतर स्पष्ट करें। तीसरा क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? चौथा क्वेश्चन है, योजना आयोग के कोई 4 कार्य लिखें। योजना आयोग के कोई 4 कार्य लिखें या नियोजन के कोई 4 कार्य लिखें, एक ही बात होती है। हरित क्रांति क्या है, इसकी विशेषताएं लिखें। हरित क्रांति क्या है, इसकी विशेषताएं लिखें। छठा क्वेश्चन है, खाद्य संकट से आप क्या समझते हैं? जैसे मैंने वीडियो में भी आपको कराया हुआ है बिहार में खाद्य संकट के बारे में, तो खाद्य संकट से आप क्या समझते हैं, इसके परिणामों का वर्णन करें। इसके क्या परिणाम होते हैं? सातवां क्वेश्चन है, विकास का क्या अर्थ है? तो विकास का अर्थ है, इसके उद्देश्य पूछे जाए तो जो नियोजन के उद्देश्य हैं वही लिख देने हैं। ओके, तो अभी आपने लिखना विकास का क्या अर्थ है। आठवां क्वेश्चन है हमारा, निजी क्षेत्र से क्या अभिप्राय है? निजी क्षेत्र से क्या अभिप्राय है, उदाहरण सही दे, उदाहरण दे। ओके, उदाहरण बताना है कि निजी क्षेत्र कौन कौन से हैं। हमारा 9वां क्वेश्चन है, कृषि बनाम उद्योगों पर नोट लिखें। कृषि बनाम उद्योगों पर नोट लिखें। और 10वां क्वेश्चन है हमारा, निजी बनाम सार्वजनिक पर नोट लिखें। निजी बनाम सार्वजनिक पर नोट लिखें। आई होप आपने लिख लिए होंगे ये साथ के साथ।
अब ईमानदारी से इनके आंसर लिख लीजिए। अगर आपको आंसर अभी नहीं पक्के तैयार हैं तो एक बार वीडियो को बंद करके आंसर को अच्छे से तैयार कर लीजिए, उसके बाद आंसर लिख लीजिए बिना देखे। लेकिन ये काम सारा ईमानदारी से करना है। ओके, थैंक यू।